जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 34 रहेगी। और इस वीडियो के अंदर हम मराठा साम्राज्य को जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, किसको डिस्कस करेंगे? मराठा साम्राज्य को इस वीडियो के अंदर हम कंसीडर करने वाले हैं। और इसके अंदर हम मेनली फोकस करेंगे शिवाजी को लेकर, क्योंकि शिवाजी के बाद जो राजा आएंगे, मराठा शासक जो आएंगे, वो उनसे उतने ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर नहीं बनते हैं। ठीक है, फिर भी हम सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे और जहाँ पर जिस तरीके से चीज़ों को कंसीडर किया जाना चाहिए उसी तरीके से चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर मराठाओं की बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मराठाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम संस्थापक की बात करें कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक है वो शिवाजी महाराज को माना जाता है। किसको माना जाता है? शिवाजी महाराज को जो है वो माना जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, शिवाजी के बारे में भी जान लेते हैं कि शिवाजी कौन थे, क्या है। तो अगर शिवाजी की बात करें मेरे साथियों, तो शिवाजी का जो जन्म है ना, ये जन्म होता है 20 अप्रैल 1627 को। और ये जो जन्म है मेरे साथियों, ये होता है सिवनेर में। कहाँ होता है ये जन्म? सिवनेर के अंदर इनका जन्म होता है, जो कि पूना में आता है। कहाँ आता है? पूना के अंदर। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगर हम इनके पिता की बात करें कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था, तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। राइट, क्या नाम था? शाहजी भोसले। ठीक है, क्लियर। ये इनके पिताजी हो गए। और अगर हम इनकी माता की बात करें कि शिवाजी की माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था जीजाबाई। राइट, क्या नाम था? इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, शिवाजी के अगर हम विवाह की बात करें तो इनका विवाह आप देखें कि 1640 के अंदर इनका विवाह होता है। और विवाह होता किसके साथ है? विवाह होता है इनका साईं बाई निम्बालकर से। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों। तो साईं बाई निम्बालकर से जो है वो शिवाजी महाराज का विवाह होता है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि शिवाजी की पत्नी का नाम क्या था? साईं बाई निम्बालकर जो है वो इनकी पत्नी का नाम हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम बात कर लेते हैं 1643 की। ठीक है, 1643 में होता क्या है कि 1643 में शिवाजी को पूना की जागीर पूना की जागीर मिल जाती है। ठीक है, और और इनके जो पिताजी हैं वो पूना को छोड़कर जो है वो बीजापुर रियासत में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। क्लियर। थोड़े से की पॉइंट्स हैं वो आप याद रखेंगे। आप बोल सकते हैं नोट याद रख सकते हैं। क्लियर। नोट क्या है कि शिवाजी के अगर हम गुरु की बात करें कि शिवाजी के गुरु कौन थे, तो फिर शिवाजी के जो गुरु हैं उनका नाम है दादाजी कौंडदेव। राइट, दादाजी कौंडदेव जो है वो इनका नाम है, इनकी गुरु का नाम है। और अगर हम शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु की बात करें, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु की अगर हम बात करें मेरे साथियों, ठीक है, तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका नाम है रामदास। ठीक है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है रामदास। और रामदास जी ने जो है वो बुक लिखी है, इनकी बुक है। ठीक है, रामदास जी की बुक है। उनकी बुक का नाम अगर हम देखें तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है दासबोध। राइट, क्या नाम है? एक का नाम है दासबोध। और इनकी जो दूसरी बुक है उसका नाम है आनंद वन। राइट, क्या नाम है? आनंद वन जो है वो इनकी दूसरी किताब का नाम हो जाता है। राइट, क्लियर है। जो शिवाजी महाराज हैं, इनके गुरु का नाम दादाजी कोंडदेव है और इनके आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास हैं। इन्होंने दो किताबें लिखी हैं, एक दासबोध लिखी है, एक आनंद वन जो नाम से जो किताब है वो भी इन्होंने लिखी है। राइट, आगे की अगर हम बात करें तो 1646 की हम बात करते हैं। ठीक है, कितने की बात कर लेते हैं? 1646, वो सॉरी, 1646 की हम बात कर लेते हैं। राइट, अगर हम बात करें तो देखो इस टाइम पे इन्होंने जो है वो बीजापुर के तोरण किले पर अधिकार कर लिया। तोरण किले
पर अधिकार कर लिया। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और इसके अलावा आप याद रखें कि शिवाजी ने यहाँ पे नोट के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि शिवाजी ने अपने पूरे शासनकाल में 240 किलों का निर्माण करवाया। 240 किलों का निर्माण करवाया। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, नेक्स्ट हम 1647 की बात करते हैं। 1647 के अंदर इन्होंने जो है वो शासन कार्य संभाला। शासन कार्य संभाला। राइट, लेकिन अभी इन्होंने जो है अपना राज्य अभिषेक नहीं करवाया हुआ है। राज्य अभिषेक जो है वो आगे चल के करवाएंगे, तो देखेंगे आप 1656 में। तो 1656 में आप देखते हैं कि शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि शिवाजी ने 1656 के अंदर रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया है। ठीक है, 1657 की अगर हम बात करें तो 1657 में शिवाजी ने पहली बार मुगलों से युद्ध शुरू किया। पहली बार मुगलों से युद्ध शुरू किया। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम 1659 की बात करें, 1659 की, तो 1659 में जो है वो इन्होंने बीजापुर के महत्वपूर्ण सरदार, इट मीन्स महत्वपूर्ण सरदार मतलब लिखिए, लिखिए बीजापुर के सरदार अफजल खान को मार दिया। राइट, बीजापुर के सरदार अफजल खान को मार दिया। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि 1659 के अंदर शिवाजी जो है वो अफजल को मार देते हैं। राइट, 1660 की अगर हम बात करें तो 1660 में इन्होंने जो है वो, ठीक है, 1660 की बात करें तो इन्होंने जो है शाइस्ता खान को मार दिया। राइट, 1660 में नहीं, 1663, सॉरी 1663 लिखिए। 1663 में लिखिए, दक्षिण के राज्यपाल, दक्षिण के राज्यपाल शाइस्ता खान, शाइस्ता खान के आवास पर, सॉरी शाइस्ता खान के आवास पर आक्रमण कर दिया एवं उसका अंगूठा काट लिया, एवं उसका अंगूठा काट लिया। राइट, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो है वो उसके पुत्र की हत्या कर दी और उसके पुत्र की हत्या कर दी। क्लियर, सो ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे कि 1663 के अंदर शिवाजी जो है वो दक्षिण के राज्यपाल, जो कि औरंगजेब का राज्यपाल होता है। मुगल साम्राज्य चल रहा है, मुगल साम्राज्य के अंदर दक्षिण में जो हैदराबाद आता था, हैदराबाद के अंदर शाइस्ता खान को जो है वो अ, अ, एक एज अ गवर्नर नियुक्त किया गया, और उसको जो है वो शिवाजी जो है वो अटैक करते हैं, उसके ऊपर अंगूठा काट देते हैं, उसके पुत्र को जो है वो मार देते हैं। राइट, नेक्स्ट 1664 की बात अगर हम करें, 1664 लिखिए, सूरत में लूटपाट करी। ठीक है, शिवाजी ने सूरत के अंदर लूटपाट करी। राइट, सो ये सूरत जो है वो उस टाइम पे मुगलों के अंदर में आता था, और सूरत को जो है वो इन्होंने मुगलों ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखा था। क्लियर,
तो शिवाजी जो है वो सूरत को जो है वो लूट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये सब सारी चीजें होने के बाद भी औरंगजेब जो है ना शिवाजी को जो है वो राजा की उपाधि देता है। तो लिखिए जरा, औरंगजेब ने औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। ठीक है, शिवाजी को जो है वो राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि 1665 में अब क्या होता है, 1665 में औरंगजेब जो है वो जय सिंह को दक्षिण की कमान सौंपता है और उसके बाद पुरंदर की संधि आपको देखने के लिए मिलेगी। तो लिखिए जरा, औरंगजेब ने दक्षिण की कमान जय सिंह को सौंपी। ठीक है, और 1665 के अंदर ही आप देखेंगे कि जय सिंह जो है वो क्या करता है, पुरंदर की संधि करता है। ठीक है, लिखिए 1665 पुरंदर की संधि। और ये जो पुरंदर की संधि है साथियों, ये होती है शिवाजी महाराज और किसके बीच में, जय सिंह के बीच में। जय सिंह बोल सकते हैं या फिर आप मुगल बोल सकते हैं। ठीक है, मुगल भी बोल सकते हैं क्योंकि जय सिंह जो है वो राज्यपाल होता है मुगलों का, राइट। सो पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और जय सिंह के बीच में। इसमें रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट के तौर पे अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट के तौर पे यहाँ पर शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दे दिए। 23 किले मुगलों को दे दिए। ठीक है, तो शिवाजी जो है वो पुरंदर की संधि के तहत 23 किले जो हैं वो किसको दे देते हैं, मुगलों को दे देते हैं, राइट। सेकंड, संभाजी को मुगल दरबार में भेज देते हैं। किसको, संभाजी को मुगल दरबार में भेज देते हैं। ठीक है, वो इसलिए एक एज अ गारंटी के तौर पे अब जो है वो कि शिवाजी जो है वो मुगल साम्राज्य पर अटैक नहीं करेंगे, इसकी सियोरिटी लेने के लिए मुगल ये शर्त रखते हैं कि आप अपने पुत्र संभाजी को आप हमारे दरबार में भेज दीजिए। ठीक है, तो शिवाजी बेबस होते हैं। तो इस वजह से शिवाजी कहते हैं ठीक है, आप संभाजी को जो है अपने मुगल दरबार में ले जाइए। तो शिवाजी जो है वो मुगल दरबार में संभाजी को जो है मुगल दरबार के अंदर भेज दिया जाता है। ये सब पुरंदर की संधि के तहत होता है, राइट। क्लियर, चलिए आगे देखिए जरा। नेक्स्ट, ये जो जय सिंह है ये शिवाजी महाराज के साथ विश्वासघात भी करेंगे। तो लिखिए 1666, लिखिए जय सिंह के विश्वास पर शिवाजी आगरा पहुंचे। शिवाजी आगरा पहुंचे। ठीक है, और आगरा पहुंचने के बाद यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जैसे ही वो आगरा पहुंचे, रिजल्ट क्या निकला यहाँ का कि शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। जयपुर भवन में कैद कर लिया, राइट। ठीक है, क्लियर। तो शिवाजी महाराज को जो है वो यहाँ पर कैद कर लिया, राइट। लेकिन हाँ आप देखें कि शिवाजी जो है वो अगस्त 1666 में यहाँ से भाग जाते हैं। अगस्त 1666 में शिवाजी इस कैद से भाग जाते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे कि शिवाजी जो है वो 1666 के अंदर इस कैद से जो है वो भाग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 5 जून 1674 में शिवाजी जो है वो क्या करवाते हैं, अपना राज्य अभिषेक करवाते हैं।
ठीक है, राज्य अभिषेक करवाते हैं, राज्याभिषेक करवाते हैं, ठीक है। और राज्याभिषेक करवाया किसके द्वारा जाता है? ये राज्याभिषेक करवाया जाता है बनारस के विद्वान, बनारस के विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा, गंगा भट्ट के द्वारा जो है वो शिवाजी महाराज अपना राज्य अभिषेक करवाते हैं। और इस राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद शिवाजी महाराज को जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाने लगा, ठीक है। इसके अलावा एक आप पॉइंट याद रखेंगे, पॉइंट क्या रहेगा कि शिवाजी गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे, शिवाजी गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे, राइट। और इसके अलावा आप याद रखेंगे कि शिवाजी महाराज जो है ना, इनकी जो गुरिल्ला पद्धति थी, इसी के हिसाब से जो है वो महाराणा प्रताप ने भी युद्ध किया हुआ है, राइट। सो आप देखें कि शिवाजी महाराज जो गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते करते थे, उसी प्रकार महाराणा प्रताप ने और महाराजा छत्रसाल जी ने जो है वो गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग किया हुआ है अपने युद्धों के दौरान, राइट। क्लियर? चलिए, सो आगे आ जाइए ज़रा। नेक्स्ट हम बात करें कि शिवाजी महाराज की मृत्यु की अगर हम बात करें तो मृत्यु इनकी अप्रैल 1680 के अंदर हो जाती है, अप्रैल 1680 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी अगर हम टैक्स की बात करें तो ये दो तरीके के टैक्स लिया करते थे। एक टैक्स इनका होता था चौथ, ठीक है, और दूसरा टैक्स होता था इनका सरदेशमुखी, राइट। दो प्रकार का इनका टैक्स होता था, क्लियर है। और शिवाजी महाराज की अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें, किसकी बात करें? मंत्रिमंडल की, तो इनका जो मंत्रिमंडल था वो अष्टप्रधान कहलाता था। क्या कहलाता था? अष्टप्रधान कहलाता था, ठीक है। इस अष्टप्रधान के अंदर कुछ जो पद शामिल हुआ करते थे वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले पेशवा, ठीक है। पेशवा आगे चल के आप देखेंगे कि स्वतंत्र साम्राज्य अपना स्थापित कर लेते हैं पेशवा जो है वो, ठीक है। इनमें एक आपको फेमस पेशवा मिलेंगे, बाजीराव पेशवा, राइट, ठीक है। सो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम पेशवाओं के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं। 1857 के अंदर आपको जो है वो नाना साहब का थोड़ा सा जिक्र मिलेगा, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछा जाता है। बाकी बाजीराव पेशवा को लेकर तो इतना ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं है। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज या मराठा साम्राज्य से जो प्रश्न बन सकते हैं हम उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है सर ए नौबत, सर ए नौबत, राइट। ये सेकेंड रहेंगे अष्टप्रधान के अंदर। थर्ड की हम बात करें तो अमात्य हो जाएगा, ठीक है, अमात्य। जस्ट 1 मिनट, अमात्य हो गया। फोर्थ की हम बात करें तो बाकिया नवीस होगा, बाकिया नबीस, राइट। एंड फिफ्थ की हम बात करें तो सचिव आ जाएंगे 5वें नंबर पर अष्टप्रधान में। 6वें नंबर पे हम बात करें तो सुमंत आएंगे। 7वें नंबर की हम बात करें तो आएंगे पंडित राव, ठीक है। और 8वें नंबर पे आ जाएगा न्यायाधीश, ठीक है, क्लियर। तो ये शिवाजी महाराज का अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल हुआ करता था, क्लियर। चलिए, सो आगे की हम बात करें तो नोट आप याद रखेंगे, दो नोट आप याद रखेंगे। नोट, पहला नोट याद क्या रखेंगे कि मराठी शब्दकोश की रचना, मराठी शब्दकोश की रचना, तो मराठी शब्दकोश की जो रचना है वो करी है पंडित रघुनाथ जी ने, ठीक है। किसने करी है? पंडित रघुनाथ जी ने, या आप बोल सकते हैं रघुनाथ पंडित ने, ठीक है। रघुनाथ पंडित ने जो है वो क्या मराठी शब्दकोश की रचना करी है, राइट। सेकंड याद रखें कि ज्ञानेश्वरी को मराठी गीता कहा जाता है,
मराठी गीता कहा जाता है। राइट, क्लियर है साथियों। तो ज्ञानेश्वरी को जो है वो मराठी गीता कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा शिवाजी महाराज के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ से, जितनी इतनी में से ही आपका प्रश्न बन जाता है। क्लियर, इसके अलावा एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम और फैक्ट्स को वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई ऐसा टॉपिक बचता है जो हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको फिर उसको भी अगेन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से अपना नोट मेंटेन करके रखिए। और आपको सभी सेशंस की पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करवाते हैं। राइट, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना है। क्लियर, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।